गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि हे राजन, अपनों से श्रेष्ठ लोगों की अपने जीवन निर्माण में भूमिका होनी चाहिए। यदि अपने जीवन में अपनों से श्रेष्ठ लोगों की भूमिका नहीं है, जीवन निर्माण में श्रेष्ठ लोगों की भूमिका नहीं है, तो वो जीवन श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं है। श्रेष्ठ जीवन तभी संभव है जब जीवन के निर्माण में अपनों से श्रेष्ठ लोगों की भूमिका है। कहते हैं सुखदेव जी कि हे राजन, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो सुजन सुजन नहीं, और तो और वो देव देव नहीं, जो अपने सत्कर्मों से सींचकर चरित्र को सुधार कर एक दिन श्री नारायण के चरणों में न लगा दे, तो कोई भी हो वो हितैषी नहीं है। न वो माता माता है, न वो पिता पिता है, न वो गुरु गुरु है, न वो सुजन सुजन है, न वो देवता देवता है, जो गोविंद के चरणों तक न पहुंचा दे, जो अपने सतगुणों से सींच कर और चरित्र को सुधार कर गोविंद में न लगा दे, तो ऐसा कोई सुजन, कोई देव और कोई संबंध नहीं है। ये सुखदेव जी की वाणी बड़ी ही गूढ़, गंभीर और समझने योग्य है, क्योंकि जीवन का सही मूल्य है गोविंद। गोविंद का सही अर्थ है परमानंद, परम शांति, जागृति, विवेक, जो है उसका अनुभव। इसी को गोविंद शरण कहते हैं। वह जीत जो झूठ से प्राप्त हो, उससे कई गुना वह हार अच्छी है जो सत्पट की हो। हार जीत से बढ़कर भी यदि कोई वस्तु है तो वो है सिद्धांत। अपने सिद्धांतों पर अटल रहिए, हार मिले या जीत। सिद्धांत अटल पुरुष कभी भी अपनी स्थिति से गिरते नहीं। सत्य सुगम तो नहीं है, पग पग पर परीक्षण होता है, पर सत्य शुद्ध और पवित्र अवश्य है। सुगम होता तो उसे सब धारण करते, है तो कठिन पर है बड़ा ही सुखदायक और आनंददायक। इसलिए वह सत्य की हार भी स्वीकार कीजिए। सत्य पर चलने वाले को अगर अपमान झेलना पड़े तो वो अपमान भी उस सम्मान से लाख गुना अच्छा है जो सम्मान झूठ पर। जो जीवन झूठ पर हो उससे लाख गुना अच्छा वही जीवन है जो सत्य पर हो। इसलिए इन रहस्यों को अच्छी तरीके से समझें। इस संसार को अच्छी तरीके से समझिए कि ये संसार
पंच भौतिक में रमण करने वाला होने के कारण से अपनी तरफ खींचता है, आसक्त करता है और स्वजनों से, संत साधु पुरुषों से विलक करता है। पर विचार कीजिए कि थोड़े समय के लिए जो ये क्षणिक जीवन है, इसके इस पार और उस पार झांकिए। न तो उस पार कोई था और था तो मालूम नहीं, ना उस पार कोई होगा और है तो मालूम नहीं। बीच में खड़ा हुआ तुम जो संबंधों के जाल में उलझ रहा है, बस तेरी भूल यही है कि तू जीवन के ना इस पार देखता है और ना जीवन के उस पार देखता है। यदि तू इन दोनों में से एक पार भी देखे तो देखेगा कि न तुम उस पार किसी का संबंधी था, न तेरे कोई संबंधी थे, और न उस पार तू किसी का संबंधी है और तेरे कोई संबंधी होंगे। और फिर देखेगा कि सब एक दूसरे के संबंधी हैं। यात्रा चलती है तो यात्रीगण मिलते रहते हैं, ऐसे जीवन चलता है तो अपने पराये मिलते रहते हैं, शत्रु मित्र भेंटते रहते हैं। पर जो इसमें उलझ गए हैं क्षणिक जीवन में, वो इन जालों में फंस गए हैं कि बस यही जीवन है, ये अपने ये पराये, यह ऐसा वह वैसा, जबकि ऐसा नहीं है। तो बीच में ही प्रकट है, पहले भी अप्रकट था, फिर भी अप्रकट होगा। बीच में जो तू प्रकट है, ये इसी के लिए है कि तू इसे समझ ले। समझने के लिए बीच में जो प्रकट है क्षणिक जीवन, उसमें तू फंस गया है, ना इस पार देखना चाहता, ना उस पार देखना चाहता। सज्जन सुजन और सतगुरु तो वही है जो इस पार से लेकर के और उस पार तक दिखा दे और देखे, इस क्षणिक जीवन के दोनों पल्लुओं को स्पष्ट कर दे और वर्तमान में इस जीवन को उन दोनों पारों में मिला दे, ताकि कभी भी इस क्षणिक जीवन का महत्व जीवन में ना आने पाए, नष्ट हो जाए। इसका वर्तमान जब नष्ट होगा तो दोनों पार स्पष्ट नजर आएंगे, और जब दोनों पारों की विशेषता वर्तमान में नजर आती है तो वह मानव अपार दृष्टि वाला होता है, अपार अनुभव वाला होता है और अपार शांति वाला होता है, अपार आनंद वाला होता है, अपार सुख देने वाला होता है। वो अपना भी उद्धार करता है और दूसरों का भी उद्धार करता है। वो स्वयं भी शांताकार होता है और दूसरों को भी शांति प्राप्त करता है। वो स्वयं अपना उद्धार करने वाला होता है और दूसरों का भी उद्धार करता है। यही सबसे श्रेष्ठतम दान है, यही सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान है, यही सबसे श्रेष्ठतम भक्ति है कि अपना उद्धार करे और दूसरों का भी उद्धार करे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण व्याय नमः।